तो दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आपको नया जीएसटी बनाना और नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना बताया था। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको इनवॉइसेस के साथ जीएसटी रिटर्न फाइल करने का बिल्कुल कंप्लीट और इजी स्टेप बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जीएसटी के पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड को देकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपने कौन से महीने का रिटर्न फाइल किया है और कौन से महीने का रिटर्न फाइल करना बाकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अप्रैल का यहाँ पे फाइल कर दिया है, तो मई का हमें यहाँ पे जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। तो इसके लिए आपको ऊपर सर्विसेज पर आना है, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप रिटर्न में आएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका करंट फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे क्वार्टर भी आपका ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा। पीरियड में आएंगे, यहाँ पर आप उस मंथ को सिलेक्ट करेंगे जिस मंथ का आप जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो मुझे मई महीने का जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, तो मैं यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा। फिर आप सर्च पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुलकर आएगा। आपको सबसे पहले इस दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है, उसके बाद आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करना होता है। जीएसटीआर 1 फाइल करने का जो ड्यू डेट होगा वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। हर महीने के 11 तारीख से पहले आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। उसके बाद जीएसटीआर 3 भी आप चाहे तो 20 तारीख से पहले भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी एक ही साथ फाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटीआर 1 में प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको फाइल नील जीएसटीआर 1 का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसे आपको इस तरह से चेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे चेक कर देंगे तो आपका नील जीएसटी रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो नील जीएसटी रिटर्न फाइल तब किया जाता है जब आपका कोई भी सेल उस महीने में नहीं होता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि आप नील जीएसटी कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका कोई सेल नहीं हुआ है तो अगर आपका सेल हुआ है तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड डिटेल में अपना रिकॉर्ड ऐड करना होगा। ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में आपको इस 3 ऑप्शन पर ध्यान देना है, क्योंकि इसी 3 ऑप्शन का आपको ज्यादा काम पड़ेगा। एक B2B, एक B2C और एक HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। वैसे आप चाहें तो इस वाले ऑप्शन को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले ऑप्शन का तभी जरूरत आपको पड़ता है जब आपका सेल 50,000 या उससे ऊपर का सेल होता है। तो इसे भी आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन और इस B2C वाले ऑप्शन पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर इनवॉइसेस रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको इनवॉइसेस रिकॉर्ड का एक टेबल बनाना होगा। तो इनवॉइसेस रिकॉर्ड जीएसटी पोर्टल पर ऐड करने से पहले सबसे पहले आपको इस तरह का एक टेबल बनाना है, जिसमें आप ये बताएंगे कि आपने कौन से स्टेट में टोटल कितने का सेल करा है। आपको बारी बारी से इसी तरह का एक टेबल बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश में इतने रुपया का सेल करा है, असम में इतने रुपया का, गुजरात में इतने रुपया का और कर्नाटका में। इसी तरह से यहाँ पर आपको सभी स्टेट का एक टेबल बनाना है और आपको यहाँ पर उस पार्टिकुलर स्टेट का टोटल सेल अमाउंट आपको लिखना है। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपने पास उन सभी टैक्स इनवॉइसेस को भी रख लेना है जो आपको अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदते समय किसी दूसरे स्टोर द्वारा आपको दिया गया था। ध्यान रखें कि इस टैक्स इनवॉइसेस में आपका जीएसटी नंबर और उस दुकानदार का जीएसटी नंबर जरूर लिखा होना चाहिए। इससे होगा क्या कि जो दुकानदार को आपने टैक्सेस पे करा है वो जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बाद गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी। इसे आईटीसी क्लेम भी कहा जाता है। इतना करने के बाद आपको फिर से जीएसटी पोर्टल पे आ जाना है और इस पेज पर आ जाना है। जब आप किसी ऐसे दुकानदार से अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदते हैं जिसके पास खुद भी जीएसटी है और आपके पास भी जीएसटी है, तो उस तरह के इनवॉइसेस को B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस कहा जाता है और उसी डिटेल को यहाँ पर आपको ऐड करना होता है। और B2C की अगर हम बात करें तो आप अगर ऐसे कस्टमर को अपना सामान सेल करते हैं जिसके पास जीएसटी नहीं है तो उसे B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर इनवॉइसेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर B2B इनवॉइसेस ऐड करेंगे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको उस दुकानदार का जीएसटी नंबर देना है जो उस टैक्स इनवॉइसेस पर लिखा है। तो जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर इस दुकानदार का जीएसटी नंबर लिखा है, तो मुझे
इसे ही वहां पर कॉपी पेस्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर दुकानदार का जीएसटी नंबर देंगे, उसका यहाँ पर नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको उस इनवॉइसेस नंबर को देना है जो टैक्स इनवॉइस पर लिखा है। फिर यहाँ पर इनवॉइस डेट लिखेंगे, जिस डेट में आपको वो इनवॉइस दिया गया है ये भी आपको उस इनवॉइस पेपर पर लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू देना है। टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देख सकते हैं कि इस टैक्स इनवॉइस में टोटल यहाँ पर जो अमाउंट आपको लिखा हुआ मिल रहा है, जैसे कि मेरे केस में है 7308, तो मैं ये वहां पर टाइप करूंगा। पीओएस यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा, इसे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। यहाँ पे आप उस जीएसटी रेट के सामने उस टैक्सेबल अमाउंट को एंटर करेंगे जो आपके उस टैक्स इनवॉइस पर लिखा है। टैक्सेबल अमाउंट उसे कहते हैं जिस अमाउंट पर टैक्स लगना है, यानी कि बिना टैक्स का जो अमाउंट आएगा उसे टैक्सेबल अमाउंट कहेंगे। मेरे केस में ये टैक्स इनवॉइसेस है। यहाँ पर आपको जो टोटल अमाउंट दिख रहा है ये टैक्स के साथ है, यानी कि जीएसटी टैक्स के साथ है। और जो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो टोटल अमाउंट है 6960 रुपए का, इसे टैक्सेबल अमाउंट कहते हैं। इसी टैक्सेबल अमाउंट को आपको यहाँ पर ऐड करना है अपने जीएसटी रेट के सामने, उसे यहाँ पर आपको ऐड करना है। अब ये जीएसटी रेट कहाँ से निकलेगा, इसे भी आप चाहें तो टैक्स इनवॉइस से निकाल सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको नीचे दिख जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 2.5% और 2.5% ऐड करा गया है, यानी कि आपको यहाँ पर 5% का टैक्स दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको फिर से आना है और यहाँ पर 5% के सामने उस टैक्सेबल अमाउंट को एंटर करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू को एंटर कर दिया है। ऑटोमेटिक यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको GSTR 1 IFFF पर क्लिक करना है। फिर से आप इसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक रिफ्रेश का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर B2B में एक इनवॉइस ऐड हो गया है। इसी तरह से आपको यहाँ पर मल्टीपल इनवॉइसेस को ऐड कर लेना है। अगर सिर्फ एक ही इनवॉइस है तो सिर्फ आपको एक ही इनवॉइस को ऐड करना है। अब यहाँ पर आपको B2C में आना है और इस पर आपको क्लिक करना है। फिर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको तीन चीजें बताना है। एक POS यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई, आप कौन से स्टेट में सामान को सेल कर रहे हैं, कितना टैक्सेबल वैल्यू है और किस जीएसटी रेट में आप अपने कस्टमर को वो सामान सेल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने एक्सेल शीट में पहले से रेडी कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही ये सारी चीजें रेडी करके रखी है। तो मैंने आंध्र प्रदेश में इतने का सेल करा है, तो इसे हमको वहां पर एंटर करना होगा। सिंपली आप उस पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर उस स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आप टैक्सेबल वैल्यू देंगे। तो मेरा टैक्सेबल वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो मैंने 129 रुपए का सेल करा है, तो मैं फिर से यहाँ आऊंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 129 रुपया। फिर रेट में आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपने जीएसटी रेट को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर 3% सेलेक्ट करूंगा। आपका इंटीग्रेटेड टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली सेव पर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। इसी तरह से यहाँ से आप बारी बारी से उन सभी स्टेट को सेलेक्ट करेंगे जहां आपने सेल करा है। टोटल कितने का उस स्टेट में आपने पार्टिकुलरली सेल करा है, उस टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ से जीएसटी रेट सेलेक्ट करेंगे। फिर आप सेव पर क्लिक करते जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सारा डाटा ऐड कर लेता हूँ। सभी स्टेट का डेटा ऐड करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर GSTR 1 IFFF पर क्लिक करना है। फिर से आप इसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको रिफ्रेश का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने B2C में 6 रिकॉर्ड को ऐड कर दिया है। तो सभी B2B और B2C इनवॉइसेस को ऐड करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको जनरेट समरी पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड का मैसेज आएगा। फिर से आपको यहाँ पर रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करना है। फिर से आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का समरी आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। फिर यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके अपना कंसर्न देंगे। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को सेलेक्ट करेंगे। फिर फाइल विथ EVC पर क्लिक करेंगे। फिर आपके इस ईमेल पर और इस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई होते ही आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, GSTR 1 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। अब आपको यहाँ पर रिटर्न वाले टैब पर क्लिक करना है। फिर से आप यहाँ पर उसी मंथ को सेलेक्ट करेंगे जिसका आप अभी जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे थे। फिर आप सर्च पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि GSTR 1 सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। यहाँ पे स्टेटस में फाइल का मैसेज आ गया है। अब आपको GSTR 3 भी फाइल करना है। इसके लिए आप यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो हमें नील जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करना है, तो हम नो सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह का पॉपअप आएगा, इसे आप यहाँ से क्लोज करेंगे। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको सेव GSTR
GSTR3B को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिफ्रेश का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करके आप अपने टैक्स लायबिलिटी को यहाँ से देख सकते हैं और अगर आपके जीएसटी पोर्टल पर ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी में से उस अमाउंट को यहाँ से माइनस करके लिख दिया जाएगा। तो इसे देखने के बाद आपको सिंपली नीचे क्रिएट चालान पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने वो टोटल लायबिलिटी बता दिया जाएगा जितना अमाउंट आपको यहाँ पर पे करना है। तो मेरे केस में आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर 372 रुपए का लायबिलिटी आया है, तो मुझे इसे पे करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ई पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। फिर जनरेट चालान पर क्लिक करेंगे। चालान सक्सेसफुली जनरेटेड। अब नीचे आएंगे, इस अमाउंट को पे करने के लिए आपको नेट बैंकिंग से पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। फिर इस लिस्ट से आप उस बैंक नेम को सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक के नेट बैंकिंग से आप इस चालान को क्रिएट करना चाहते हैं। फिर इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर ये आपको उस बैंक के नेट बैंकिंग के पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको रिटेल यूजर को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट का कस्टमर ID देंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड देंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर सेलेक्ट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर देकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड वेट करेंगे। आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पर क्लिक करेंगे। फिर यस करेंगे, ऑफसेट सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। फिर से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर वेरिफिकेशन को टिक करेंगे। फिर सेलेक्ट पर क्लिक करके ऑथराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करेंगे। फिर फाइल GSTR3B विथ EVC को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके इस ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को देकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। फाइलिंग सक्सेसफुल, ओके पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको रिटर्न वाले टैब पर क्लिक करना है। फिर से आप यहाँ पर उस मंथ को सेलेक्ट करेंगे जिसका आप GST फाइल कर रहे थे। फिर सर्च पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि GSTR1 और GSTR3B आपका फाइल हो चुका है। आप चाहें तो डाउनलोड पर क्लिक करके अपना GSTR3B भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका GSTR3B, देख सकते हैं यहाँ पे GST फाइल आपका हो चुका है। सो अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन काम हमसे घर बैठे करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।